किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र की प्राप्ति से वह हर सोमवार का व्रत करता, पूरी श्रद्धा के साथ में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव में माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों को फल भोगता है। जिसके भाग्य में जो होगा वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखते हुए कहा कि इसकी मनोकामना पूर्ण करो। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुनकर साहूकार सुन तो रहा था, लेकिन सुनकर न तो खुशी हुई न ही दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया। कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ करते जाना, जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना। और दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा, राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमार की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री की विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, यज्ञ किया और लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुझे इस सबके रोने के स्वर में सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसको मैंने 12 वर्ष की आयु को वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ नगर को चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने पहचान लिया। महल में ले जाकर खातिरदारी की पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया, यदि वो अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो अपने शरीर को त्याग देंगे। परंतु बेटे के जीवित होने की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने और प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं।